हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज स्टार्ट करते हैं लोगरिथम इनिक्वलिटी। लोगरिथम इनिक्वलिटी से पहले लोगरिथम के बारे में अपने को बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा। लोगरिथम का मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा रोल होता है। लोगरिथम के बारे में आपको पहले से अगर थोड़ा बहुत मालूम है तो बेटर है, वरना आपको कम ही मालूम होता है लोगरिथम के बारे में। तो लोगरिथम से रिलेटेड आज मैं आपके डाउट्स डिस्कशन पूरे क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले लोगरिथम आया कहाँ से। एक मैथमेटिशियन थे जॉन नेपियर, जिन्होंने 17वीं सेंचुरी में इसको ईजाद किया था। लॉगरिथम को ईजाद करने वाले कौन थे? जॉन नेपियर, जिन्होंने 17वीं सेंचुरी में ईजाद किया था लोग को। लॉगरिथम को अपन लोग भी बोलते हैं। अब सबसे पहले अब अपनी चर्चा का विषय है लॉगरिथम। लॉगरिथम इसको हिंदी में बोलते हैं लघुगणक। देखिए, सबसे पहले, और इसको ज़्यादातर चांस में लॉग से डिनोट किया जाता है। अब दुनिया में दो टाइप की फॉर्म होती है। एक फॉर्म जो होती है फॉर्म 1, जिसको अपन बोलते हैं, जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 81। 81 9 की पावर 2 होता है। किसकी पावर में लिखा जा सकता है 81 को? 9 की या 3 की पावर में लिखा जा सकता है। तो मैं इसको, इस फॉर्म को मैं बोलूँगा ये अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है या एक्सपोनेंट फॉर्म है। ये आपकी कैसी हो गई? एक्सपोनेंट फॉर्म हो गई। अपना टॉपिक लॉगरिथम इनिक्वलिटी है आज का। ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो गई। उसके बाद में फॉर्म 2 पे चर्चा करता हूँ। फॉर्म 2 जो है वो कैसे लिखी जाएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्म 2 में जो ये एक्सपोनेंट है वो आंसर में आ जाएगा। तो आंसर में 2 आ गया। यहाँ पे लोग लिखेंगे और ये जो 9 है वो बेस में चला जाएगा और ये नंबर यहाँ आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखा जाता है लॉग, यहाँ पे बेस लिखा जाता है। जो इसके अंदर बेस होता है वो ये होता है, और इक्वल में आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट उसके अंदर पावर में बैठा हुआ है, और ये वाला होता है नंबर। ये होता है नंबर। तो ये नंबर लॉगरिथम फॉर्म में यहाँ बैठता है। तो इस टाइप से अपन फॉर्म बना सकते हैं लोगरिथम की। अब लोगरिथम से रिलेटेड कुछ सच आपको बताता हूँ। लॉगरिथम से रिलेटेड पहला सच होता है, अगर मैं y इक्वल टू log x को डिनोट करूँ तो यहाँ पे x है, यहाँ पे बेस है। तो लॉगरिथम जो है एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके लिए कुछ बातें होती है। इसके लिए कुछ बातें क्या है? इसका सच पहला ये है कि जो ये x होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसका सच दूसरा होता है कि ये जो बेस में लगा हुआ है यहाँ पे वो ग्रेटर देन 0 होता है। और इसका तीसरा सच जो होता है वो नॉट इक्वल टू 1 होता है बेस। 3 बातों पे अपन लॉगरिथम इनिक्वलिटी के साथ खेलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक नई चीज़ सिखाता हूँ। अगर कहीं लोग आ रहे हैं तो उसको हटाने के लिए अपन जिस वर्ड को काम में लेते हैं या जिस प्रोसेस को काम में लेते हैं वो एंटी लॉग होता है। एंटी लॉग क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ऐसे है log x बेस y इक्वल टू जेड दे रखा है अपने को। तो जो है ना, यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट है, ये जो चरणों में बैठा हुआ है, चरणों में, उसको बेस बोलते हैं। अब चरणों में जो बैठता है उसको सर्वेंट बोलते हैं अपन सिंपल लैंग्वेज में। वो नौकर है, वो नौकर है। चरणों में जो बैठा है वो क्या है? नौकर है। अब जिस दिन ये लोग होता है बूढ़ा आदमी, लोग जो होता है वो बूढ़ा आदमी होता है। आपको बताएंगे क्यों होता है, कारण। बूढ़ा आदमी जैसा होता है, जो डंडा लेके चलता है। बूढ़ा आदमी होता है वो ऐसे डंडा लेके चलता है, तो डंडा लेकर चलता है। ये डंडा लेकर चलता है। जिस दिन ये बूढ़ा है तो एक दिन इसको दुनिया से जाना है, मतलब जिस दिन इसका डंडा नीचे जमीन पे गिरेगा,
मतलब इस log पे ये डंडा गिर गया। जिस दिन log पे डंडा गिरेगा तो ये जो y है, जब log पे डंडा गिरेगा, log का मान लो, मतलब ये मर गया, तो इसके सामने जो आदमी बैठा है ये y इसके चरणों में चला जाएगा। तो नौकर y z के चरणों में चला जाएगा, सामने वाले के, और लोग हट जाएगा। अब कैसे जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। जैसे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये y इसके चरणों में जाएगा तो y और ये पावर में चला जाएगा, x इक्वल टू वाई का पावर z हो गया। ये जो प्रोसेस कहलाता है वो एंटीलोग कहलाता है। तो इस बात से आप समझ गए होंगे, जब इस पे डंडा गिरेगा तो x का वैल्यू y का पावर y जो है वो z के चरणों में चला जाएगा, तो y का वैल्यू x का वैल्यू y का पावर z हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब आगे डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, लॉगरिथम से रिलेटेड। सबसे पहले जैसे अपने पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन है फाइंड x इफ log, और यहाँ पे बेस है 10 और यहाँ पे x है, यहाँ पे 0 है। तो मैं बोल रहा हूँ अपने को x निकालना है तो log को हटाना पड़ेगा। log को हटाने के लिए एंटी log लेना पड़ेगा, और एंटी log का मतलब क्या होगा कि ये जिस दिन log पे डंडा गिरेगा तो x आ जाएगा और 10 जो है इसके चरणों में चला जाएगा, तो 10 की पावर 0, किसी की पावर 0 होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे अपने पास क्वेश्चन है फाइंड x इफ log, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। जिस दिन log पे डंडा गिरेगा तो x का वैल्यू आ जाएगा और 2 इसके चरणों में चला जाएगा, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, और 2 का पावर 3 कितना होता है, 8। इसको अपन प्रोसेस को बोलते हैं एंटी log बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे मैं चर्चा करता हूँ। जैसे इनिक्वलिटी में इस बात को मैं समझाता हूँ, लॉगरिथमिक इनिक्वलिटी। अब इनिक्वलिटी के ऊपर चर्चा करता हूँ। जैसे अपने पास क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। अब इनिक्वलिटी पे बेस्ड है, लॉगरिथम की इनिक्वलिटी पे बेस्ड है, log x और इसका बेस 4 है और ये ग्रेटर देन 0 है। आप ये कंफर्म पता कर लीजिए कि ये जो वैल्यू है, बेस है, वो क्या 1 से बड़ा है। बेस अगर 1 से बड़ा है तो x का वैल्यू जो आएगा, तो ये 4 इसके चरणों में चला जाएगा, तो 4 का पावर 0 होगा। x 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनिक्वलिटी अनचेंज, साइन ऑफ इनिक्वलिटी चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे नहीं हुआ, वो का वो रहा। किसी का पावर 0 हो तो वो हो जाएगा 1। x 1 से बड़ा है तो x 1 to इन्फिनिटी हो गया अपना सॉल्यूशन। ये अपनी इनिक्वलिटी सॉल्व हो चुकी है। अब जो है मैं आपको आगे बताता हूँ कि जो log होता है उसका ग्राफ के ऊपर चर्चा करता हूँ। अभी मैं आपके सामने ग्राफ पे चर्चा करता हूँ। ग्राफ ऑफ log, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। जैसे y इक्वल टू log x है और यहाँ पे बेस a है। ये ध्यान में रखना है, a 1 से बड़ा होना चाहिए और x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस कंडीशन के लिए मैं आपको इसका ग्राफ बना रहा हूँ। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए ये तो हमेशा होता ही है, और a का वैल्यू मैंने 1 से ग्रेटर ले लिया। 1 से छोटा भी हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं होता। ठीक है, अब log का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है। बूढ़ा आदमी जैसे ऐसा होता है, बूढ़ा आदमी ऐसा हो जाता है, ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, और ये जो वैल्यू होता है यहाँ पे 1 होता है, ये 1 0 होता है ये वैल्यू, क्योंकि अगर अपन ने 1 रखा तो log 1 का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये बूढ़े आदमी जैसा हो गया, मतलब इसको मैं बूढ़ा ग्राफ बोल दूंगा। बूढ़ा ग्राफ हो गया। अब एक चीज देखेंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर ग्राफ ऊंचा हो रहा है। ग्राफ ऊंचा होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं,
अब लेफ्ट से राइट जाने पे ग्राफ क्या होता रहा है, ऊंचा होता जा रहा है। इधर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ऊंचा होता जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। लॉग कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, अब जैसे और कुछ बातें बताता हूँ, देखिए एक प्रॉपर्टी होती है लॉग में, अगर यहाँ पे लॉग ये कुछ लिखा हुआ है या ई लिखा हुआ है या ई दोनों सेम होते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसके ऊपर बेस बात करता हूँ, जैसे बेस 10 है और यहाँ भी 10 है तो 1 हो गया। अगर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 100 है, अब 100 को मैं 10 की पावर 2 लिखूँगा, पावर लॉग में आगे आ जाती है तो ये हो जाएगा 2 log 10 और ये बेस 10, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो 2 हो गया। ऐसे ही अगर यहाँ पे 100 था, अब यहाँ पे 1000 हो जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3। अगर यहाँ पे 10,000 हो गया तो वैल्यू कितना आ गया, 4। और अगर 1 लाख भी हुआ तो इसका वैल्यू कितना हुआ, 5 ही हुआ। मतलब 10 पे 1 था तो 1 लाख पे जाके ये कितना हुआ, केवल 5 ही हुआ। इसका मतलब बहुत धीरे चल रहा है, बहुत धीरे चलता है, बहुत धीरे। इसका मतलब धीरे कौन चलता है, बूढ़ा आदमी, तो ये बूढ़ा ग्राफ होता है, बूढ़ा होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बूढ़े आदमी की तरह स्लो होता है। अब एक बात पे और चर्चा करता हूँ, जैसे एक बात पे और, जैसे कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनक्वलिटी नो चेंज होता है, अगर डिक्रीजिंग होता है तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज होता है। वो अपन अभी बाद में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको log x का मैंने ये ग्राफ बना दिया था, ये 1 0 होता है, ये टच नहीं करता है, इसे पैरेलल चलता जाता है, ये 1 0 होता है। ये y इक्वल टू log x का ग्राफ है बेस ए पे, और ये अपनी y इक्वल टू एक्स है, ये अपनी लाइन है y इक्वल टू एक्स। और इसका एकदम मिरर इमेज, कैसा मिरर इमेज जो होता है वो इसका इन्वर्स होता है। मिरर इमेज इज इन्वर्स। अब मिरर इमेज जो है वो इन्वर्स होता है। अगर मैं यहाँ ई लिख देता हूँ बेस, तो इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो इसका इमेज शायद ऐसे बन जाएगा, इस पूरे का इमेज इधर दिखेगा अपने को ऐसे। तो ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू ई टू पावर एक्स बोला जाता है। ये ग्राफ जो है वो y इक्वल टू क्या बोला जाता है, ई टू पावर एक्स। कारण क्या है, जैसे y इक्वल टू log x है, इसका इन्वर्स निकालेंगे ना, इन्वर्स निकालते हैं तो ये जो है e इसके चरणों में चला जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा e का पावर y, मतलब e की पावर के फॉर्मेट में आ जाता है तो वो इसका इन्वर्स होता है। तो मिरर इमेज जो भी होती है वो उसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। इसका मतलब log x का इन्वर्स e की पावर x होता है। e की पावर के बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे, अभी अपना बात इस पे चल रहा था। अब सुनो, अब मैं जैसे अभी log x अपन ने पढ़ा था जिसका बेस 1 से ग्रेटर हो। अब मैं log x a जो होता है, a के बारे में मैंने बोला था a 0 से बड़ा होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब a 1 तो होना ही नहीं चाहिए, ये 1 तो होना ही नहीं चाहिए, इधर 0 है इधर इन्फिनिटी है, तो 1 से बड़ा तो मैंने ले लिया। अब 0 से 1 के बीच में ले रहा हूँ। अब a जो है बेस है वो 0 से 1 के बीच में हो, तो दो केस बने यहाँ पे, 0 से 1 के बीच में होगा तो कैसा होगा, इसका ग्राफ जो है ऐसा बनेगा। पहले ग्राफ ऐसा बन रहा था, अब जो है ग्राफ थोड़ा सा इसके अंदर चेंज हो जाएगा। पहले ऐसे आ रहा था, अब ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये 1 0 ही होगा। ये log x का ग्राफ ही है जब बेस क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो। ग्रेटर देन 1 होता है तो ऐसे बनता है। ठीक है, अब लेफ्ट से राइट जाता हूं, तो लेफ्ट से राइट चलने पे ग्राफ देखो थोड़ा नीचे आने चालू हो गया, नीचा होता जा रहा है। इसका मतलब ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग अगर है तो देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। अगर कोई डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। ये चीज मैं आपको अभी एग्जांपल के से समझाने की कोशिश करूंगा, तो इतनी बात को आप समझिए। ठीक है, अभी जैसे देखिए एक क्वेश्चन है अपने पास, जैसे ये है log x बेस 3 और ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन है
ये जो बेस है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो एंटी लॉग लेंगे तो लॉग पे डंडा गिरेगा, ये तो 3 इसके चरणों में चला जाएगा तो 3 का पावर 0 हुआ। इंक्रीजिंग है तो सेम ही आएगा साइन ऑफ इनइक्वलिटी। अब 3 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, तो x बिलोंग्स टू 1 से बड़ा है, इसका मतलब 1 to इन्फिनिटी हो गया, ओपन इंटरवल में, इक्वल नहीं लगा हुआ था। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन पे और चर्चा करता हूँ, अभी देखिए मैं एक क्वेश्चन पे चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है log x और ये 0 है, यहाँ पे मैंने 0.3 ले लिया। अब ये 1 से बड़ा नहीं है, ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये डिक्रीजिंग वाली कहानी आ गई। डिक्रीजिंग का मतलब इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये डिक्रीजिंग बनेगा, और डिक्रीजिंग बनने के कारण जब इस पे डंडा गिरेगा तो x का जो वैल्यू आएगा तो ये 0.3 इसके चरणों में जरूर जाएगा, 0.3 इसके चरणों में चला गया, 0 पावर में बैठ गया। अब ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गया, डिक्रीजिंग होते ही साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गया। अब साइन ऑफ इनइक्वलिटी लेस देन 1 हो गया, लेस देन 1 होते ही अपन बोलेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 हो गया, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आपको बेस के ऊपर बहुत फोकस करना है, अगर बेस 1 से ग्रेटर है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहेगा, और अगर बेस लेस देन 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इसका जो 0 से 1 या 1 से बड़ा दो ही कंडीशन होती है बेस से रिलेटेड, और नंबर से रिलेटेड कंडीशन होती है कि वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब उसमें पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये रोचक तथ्य अपन ने पढ़ लिए। अभी मैं ग्राफ ऑफ log x एक साथ बना के बताता हूँ। ग्राफ ऑफ log x एक साथ बना के बता रहा हूँ बेस a पे। यहाँ पे दो केसेस बन जाएंगे। एक केस क्या होगा, जो a है वो 0 से 1 के बीच में होगा बेस, और एक केस हो जाएगा 1 से ग्रेटर होगा। 1 से ग्रेटर होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और ऐसा बनने का मतलब ये 1 0 होता है, यहाँ पे ये इंक्रीजिंग बनेगा। और अगर लेस देन 1 है तो ग्राफ ऐसे आएगा, और ये भी 1 0 होता है, और ये कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। और डिक्रीजिंग के केस में साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होता है, वरना अनचेंज रहता है। ठीक है, अब ये बातें अपनी हो ही गई है, और इस log x में ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, x 0 से बड़ा होता है, a नॉट इक्वल टू 1 होता है, और ग्रेटर देन 0 होता है। ये तीन बातें इस log में बेस और नंबर से रिलेटेड अपने पास हो गई है। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, इतना अपना कहानी पूरा हो गया है, अब log की कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अपने पास क्वेश्चन है y इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 8/x, और इसका बेस है 8, इज डिफाइंड व्हेन। अगर ये डिफाइन होगा तो अपन क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसके अंदर चलते हैं। कहानी क्या है, सबसे पहले तो बेस के बारे में पता करते हैं। क्या बेस ग्रेटर देन 0 है, तो आप बोलोगे कि बेस जो है वो 8 ग्रेटर देन 0 है, और ये चीज़ ऑलवेज है। जो चीज़ ऑलवेज है उसको मैं इग्नोर भी कर दूंगा कि 8 0 से बड़ा होता है, हमेशा इग्नोर कर दिया। क्या 8 1 के बराबर होता है? दो चीज़ होती है कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, ये बात भी हमेशा होती है, तो इस बात को भी मैंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। दो बातों को मैं इग्नोर कर चुका हूँ। अब तीसरी बात पे आ जाता हूँ। अब तीसरी बात में आऊँगा तो अब मेरे पास ये नंबर हुआ। नंबर जो होता है यहाँ पे जो भी लगा हुआ है नंबर, वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नंबर ग्रेटर देन 0 हो गया, ये बात अपन समझ गए हैं इतनी। अब नंबर ग्रेटर देन 0 है तो अपन इसके बारे में क्या बोल सकते हैं। अब जो है अपन इससे रिलेटेड पूरी बातों पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं इसको इधर ले आता हूँ, ये 8/8, ये ऐसे हो गया 8/x, ये इधर चला गया, x क्यूब ग्रेटर देन 8 हो गया। तो यहाँ से अगर इसका क्यूब रूट करूँगा तो ये इसको 2 का पावर 3 लिख दूंगा, तो ये x ग्रेटर देन 2 हो गया, मतलब x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी अपना फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर आते हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है अपने पास y इक्वल टू log, बेस में है x माइनस 2 और नंबर में है x माइनस 4, इज डिफाइंड व्हेन। अपने को बताना है कि ये कब डिफाइंड होगा, समझ गए, अपने को बताना है।
तो सबसे पहले आप बेस के बारे में दो चीज़ें पता करोगे। बेस जो है, बेस इस बार वेरिएबल है, तो बेस के बारे में बेस जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है। अब तीसरी बात है नंबर। नंबर जो है वो हमेशा, नंबर यहाँ लगता है जो सारा, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस 2 को उधर ले गया मैं, x ग्रेटर देन 2 हो गया, और 4 को उधर ले गया तो x ग्रेटर देन 4 हो गया, 2 को उधर ले गया तो x नॉट इक्वल टू 3 हो गया। अब तीनों का मिला के आंसर देना है, मतलब तीनों का मांडवाली करवाना है, जहाँ पे तीनों राजी होंगे। मांडवाली मतलब इंटरसेक्शन करवाना है अपने को। तो इंटरसेक्शन करवाने के लिए मैं इन तीनों को एक ही नंबर लाइन पे बुलाता हूँ। अब इनका राजीनामा करवाते हैं। एक ही नंबर लाइन पे बुलाया तो ये बोल रहा है 2, ये बोल रहा है 3, और ये बोल रहा है 4। ये इसने साफ मना कर दिया, 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 को मैंने वाइट बॉल पकड़ा दी। ये बोल रहा है 4 से ग्रेटर होना चाहिए। 4 से ग्रेटर होने का मतलब 4 पे वाइट है, वैसे इक्वल नहीं है। 4 से ग्रेटर का मतलब येलो इधर चला गया, 4 से ग्रेटर हो गया। ठीक है। अब ये बोल रहा है 2 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब ये बोल रहा है अपने को 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो अब इंटरसेक्शन कहाँ हुआ? अब आप बोलोगे सर इंटरसेक्शन तो इधर वाले पार्ट के अंदर इंटरसेक्शन हो गया, तो कॉमन कौन सा एरिया आया? तो सबसे पहले अपन इसके अंदर कॉमन निकालेंगे। सॉरी, 4 से मैंने गलत लिख दिया, 4 से लेस नहीं था, 4 से ग्रेटर था। 4 से ग्रेटर इधर जाएगा, और इसमें 2 से ग्रेटर था, 2 पे वाइट बॉल है, 2 से ग्रेटर का मतलब इधर जाएगा। इसका मतलब कॉमन यहाँ पे निकला, यहाँ से आगे का पार्ट, तो x बिलोंग्स टू हो गया 4 से लेके इन्फिनिटी तक। अब 4 से इन्फिनिटी के बीच में क्या 3 आता है? तो आप बोलोगे सर 3 तो नहीं आता, तो इसका मतलब यही अपना फाइनल आंसर हो चुका है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा लॉगरिथम से रिलेटेड। कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको आनी चाहिए। तो जो है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है, उन पे डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a। दोनों का बेस सेम है। अगर दोनों का बेस सेम है तो लॉग अगर प्लस में आ रहा है तो एक ही लॉग बनेगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ भी कुछ नहीं होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। तो लॉग किस में आ जाएंगे? बेस लग जाएगा वही, और दोनों किस में आ जाएंगे? मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। समझ गए? इसके लिए भी एक खास बात होती है कि जो a होता है, दोनों में सेम है, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और जो यहाँ नंबर लगते हैं, नंबर जो भी है m और n लग रहे हैं, वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, वरना नहीं होती। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी में आता हूँ। सेम प्रॉपर्टी है लॉग m बेस a। अगर दो लोग माइनस में है, अगर दो लोग मतलब दो भाई माइनस में है, तो वो डिवाइड में आ जाएंगे, डिवाइड कर लेंगे अपनी प्रॉपर्टी का, तो ये हो जाएगा लॉग m बाई n हो जाएगा, m बाई n। इसके लिए भी खास बात यही होती है कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और जो m और n है आपके हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन 0। ये दो प्रॉपर्टी आप नोटिस कर लीजिए। ये नीचे जो कंडीशन लिखी हुई है, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तभी आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं अभी, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है लॉग a m का पावर n है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस वही है, ये राजा वाली प्रॉपर्टी होती है, इसको क्या बोलते हैं? राजा, राजा प्रॉपर्टी। अब राजा क्या होता है? और राजा क्या होता है? हाथी पे बैठता है युद्ध के अंदर, लड़ाई में, और जब जब लड़ाई करनी होती है तो हाथी पे बैठ जाता है, और जब उसको पुरस्कार लेना होता है, इनाम लेना होता है, प्राइज लेना होता है, तो हाथी से नीचे उतरता है। अब ये प्राइज लेने के लिए हाथी से नीचे आएगा। ये राजा है n, ये है राजा आपका, ये n आगे आ जाएगा और log m बचेगा और बेस वही रहेगा। इस प्रॉपर्टी के अंदर लेफ्ट साइड में दो बातें देखेंगे कि जो a है वो ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए,
और जो ये बेस m है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। m के बारे में कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी राजा वाली प्रॉपर्टी है, जब राजा को पुरस्कार लेना होता है तो हाथी से नीचे आएगा, और अगर वापस लड़ाई हो रही तो वापस हाथी पे बैठ सकता है, ये वापस यहाँ आ सकता है। ठीक है, रिवर्स में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाइज होती है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी, यहाँ पे a और log x और यहाँ बेस a है। अगर ये दोनों सेम मिल जाए और यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो ये हट जाता है और आंसर आ जाता है x। तो क्या है, x नीचे गिर जाएगा ऐसी कंडीशन में, x नीचे गिर जाएगा। ठीक है, यह नीचे गिरने वाली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसमें भी वही बातें हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, जैसे a है, log x है और यहाँ पे b है, तो ये जो है ये मुस्कान वाली प्रॉपर्टी होती है, मुस्कान प्रॉपर्टी। अब ये कैसे होती है मुस्कान प्रॉपर्टी, मैं बताता हूँ। ये a x की जगह जा सकता है और x जो है वो a की जगह आ जाएगा। देखो मुस्कान लग रही है ना, मुस्कान जैसा साइन बन गया, ये मुस्कान प्रॉपर्टी हो गई। अब मुस्कान प्रॉपर्टी है, इसका मतलब होगा क्या, x यहाँ बैठ जाएगा, लोग ऐसा कैसा लगा रहेगा, ए यहाँ चला जाएगा, बी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लोग से रिलेटेड जो बाकी बातें हैं वो ऐसी की ऐसी हैं। फिफ्थ बात पे आता हूँ, फिफ्थ हो गई। सिक्स पे आता हूँ, जैसे 1/log x बेस a लिखा हुआ है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो log बन जाएगा ऊपर जाके, और ये x तो चला जाएगा बेस में और नंबर ऊपर आ जाएगा। सेवंथ प्रॉपर्टी होती है बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला जैसे ऐसे लिखा हुआ है log a, यहाँ पे बेस भी है तो इसको ऐसे लिख सकते हो log a और अपॉन log b, और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से बेस e या और कुछ लगा सकते हो जो आपको उस क्वेश्चन में रिक्वायर है। ठीक है, ये बेस चेंज फॉर्मूला होता है। अगर बेस में कुछ नहीं रखा होता ना तो आप सरकारी बेस ई लगा सकते हो। ठीक है, ये सरकारी बेस बोला जाता है। अब देखो इस ई से रिलेटेड भी कुछ बातें क्लियर करता हूं। देखो नेचुरल लॉग, एक आता है नेचुरल लॉग, या इसी को लोग बोलते हैं नेपियर, नेपियर लॉग भी बोलते हैं। अब इस नेचुरल लॉग में क्या होता है, इसका बेस जो होता है वो क्या होता है, ई होता है, और इसी चीज को लोग ln x भी बोलते हैं। ln x का मतलब log x जिसका बेस क्या हो, ई हो, और यहाँ पे जो ई होता है वो नेपियर कोफिशिएंट होता है जिसका अप्रोक्सीमेट 2.71 होता है, और एक ये इरेशनल नंबर भी होता है, ये इरेशनल भी होता है। ठीक है, अब एक होता है कंपाउंड, कंपाउंड लॉग। कंपाउंड लॉग वो होता है जिसका बेस क्या हो, 10 हो, उसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड लॉग बोला जाता है। जिसका बेस ई हो उसको नेचुरल लॉग या नेपियर लॉग बोलते हैं। इसको log x बेस ई से डिनोट करते हैं, और इसको ln x भी बोलते हैं। कंपाउंड x होता है जिसका बेस क्या होता है, 10 होता है, उसको कंपाउंड लॉग बोला जाता है। तो ठीक है, लॉग से रिलेटेड अपन ने काफ़ी बातें आज डिस्कस की है। इसमें देखो कुछ बातें ये थी कि अगर वो ए ग्रेटर देन, उसका बेस अगर 0 से 1 से बड़ा है तो वो इंक्रीजिंग होगा और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, और अगर उसका बेस 0 से 1 के बीच में आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है, नेगेटिव तो वैसे होता ही नहीं है, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और उस कंडीशन में डिक्रीजिंग फंक्शन के कारण वो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन लगता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आप अच्छे से समझते हो तो आप लॉगरिथम इनइक्वालिटी से बेस्ड क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपके पास 3 कंडीशन 3 वेरिएबल में है तो तीनों का इंटरसेक्शन लीजिए, वो आपका फाइनलाइज आंसर होगा। ठीक है,
अब लॉगरिथम इनइक्वलिटी पढ़ने के बाद में अपन और आगे के अंदर इसके अंदर और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और फिर अपन ग्राफिकल कुछ ग्राफ्स है वेवी कर्व मेथड से ग्राफ बनाना, ये सारी चीज़ों पे अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है अगला लेक्चर। लॉगरिथम इनइक्वलिटी के बाद में अपन वेवी कर्व मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वो बहुत मज़ेदार है, आपको मज़ा आएगा। इसलिए आप जो है वीडियोज़ को देखते रहिए और थैंक यू, सब्सक्राइब भी करें।